आज हमारे को इतना दुख हो रहा है कि आज सरकार हमारे साथ होती, प्रशासन हमारे साथ होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता था। पुल टूटने का मुख्य कारण ही प्रशासन है। ऊपर भगवान है और नीचे ये गग्गर माता है जी। अब क्या करें जी, उसमें लगे हुए हैं सभी गांववासी। प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, साडे सरपंच भी साडे पिंड दे पूरा साथ देंदे वे, बेचारे दिन रात रहंदे इत्थे साडे कोल। नमस्कार जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है जी। सबसे पहले तो जी आप हमारे गांव में आए सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप जो ये अपना काम कर रहे हो फ्लड के लिए, उसके लिए दोबारा फिर आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिखा रहे हो, सरकार को सचेत कर रहे हो। और हमारे तो ये है जी, इधर है ही 2-3 हज़ार किला, परसों बांध टूट गया जी, तो जिम्मेदारों का तो नुकसान बहुत है जी। बाकी गांव अभी सेफ है, सारे ग्रामवासी यहाँ डटे हुए हैं, रात को पहरा भी है जी। ठीक है। गट्टे वगैरह भरे, पुल का है नुकसान, वो तो अभी फ्लड के बाद ही हो पाएगा जी। ठीक है। तो बात करें यहाँ जो बांध टूटा है, लगभग कितना रकबा खराब हो चुका है? ये लगभग 3500 से 4000 के आसपास है जी। ये मतलब नानकपुर है और खैरेगा से लेके नानकपुर तक इतना बन जाता है ये। ठीक है। हाँ जी। तो पानी की क्या कंडीशन है, जो पीछे की बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या क्या पीछे का मैसेज है? पीछे तो भाई साहब आप गए नहीं जी, यहाँ हमारे आज 4-5 इंच उतरा है जी पानी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी नीचे उतरे गग्गर, अब तो यही करें, जो फसलें बची हुई हैं वो बची रहें और लोगों को कोई खुश्क सांस लें जी, वही है जी। हम तो ये करें जी। अभी ऊपर बरसात वाला भी सिस्टम ऐसा हो रहा है जी, रोज़ की बरसात आ रही है और लोगों के मकान, ये हमारे गांव में तो जो गरीब बेचारे बैठे हैं जी इधर छप्पड़ के आसपास, उनके मकान वगैरह सारे तरेड़ डल गई जी उनके। ठीक है। तो ऊपर भगवान है और नीचे ये गग्गर माता है जी। अब क्या करें जी, उसमें लगे हुए हैं सभी गाँववासी। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? प्रशासन से तो ये मांग है जी, गट्टे वगैरह और ये मशीनें वगैरह तो दे ही रखी हैं जी। तो थोड़ा अभी किसानों का है जी, जो देखें अभी कितना नुकसान हुआ है, मतलब 1 लाख रुपए का मतलब 1 किला है जी। अब क्या भरपाई करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा जी, सरकार क्या देती है किसानों को। ठीक है ना जी। और ये थोड़ा सर्वे हो, पंचायत अपने तरीके से भी काम कर रही है, तो गाँव के गरीब जनता के या किसी और भी जिम्मेदार के मकान वगैरह पशुओं वाले सभी टूटे हैं जी। वो एक निष्पक्ष सर्वे हो, उसमें देखा जाए भी जो जेन्युइन है उसको मतलब वो मिले, जो मतलब इस आपदा में मतलब जिसका नुकसान हुआ है उसको मिले जी हक उसका। आप तो ये कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम खैतलाल सरपंच। तो खैतलाल जी, क्या कहना चाहोगे, यहाँ पहले दिन से डटे हुए हो? हम तो ऐसे कहना चाहिए, प्रशासन अपनी पूरी मदद कर रहे हैं हमारी, तो अपने कहते हैं और भी हो जाए, ठीक है, कितनी भी हो जाए, प्रशासन मदद करे। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? तो क्या कहना चाहोगे आप, पहले दिन से जहाँ लगातार डटे हुए, लगातार ना दिन देखी ना रात देखी, लेकिन जो हालात हैं बिगड़ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੇੜ ਕਰੈਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਾਰ ਵੀ ਬਚਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਵੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। बाकी सही है जी सारा काम। हाँ। मेरा नाम संदीप कंबोज है, गाँव जोड़ना का निवासी हूँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, जो यहाँ घग्गर नदी के बांध पर आप दिन रात एक कर रखे डटे हुए हो, तो क्या कंडीशन है यहाँ जोड़नाली की? कंडीशन तो बहुत नाजुक बनी हुई है। देखो जी, जो फसलें थी गाँव जोड़नाली की वो बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों को मुआवजा भी नहीं सही ढंग से मिलता। और ये देखो जी, पुल प्रशासन की नाकामी, सरकार जो है ये देखो जी, सारा कुछ अब जो हमारी पुल है जो भी ये सारी खराब हो चुकी है जी। नहीं, पहले ये एक मैं अब खट्टर साहब ने ये तो बोल रखा था कि पुल नया बनाया जाएगा, खट्टर साहब वो मुकर गए जी। खट्टर साहब चले गए, पुल कौन बनाएगा? खट्टर साहब आएंगे तो पुल बनेगी, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हम तो खट्टर साहब से हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, जो हमारे गांव जोड़ नाली के लिए उन्होंने वादे किए थे, वो अपने वादे पूरे करें अपनी सरकार में। जो अब नायब सिंह सैनी साहब जी हैं, वो हमारे जोड़ नाली के लिए पुल तैयार करें, ताकि खट्टर जी ने जो वादे किए थे हमारे जोड़ नाली के लिए वो पूरे हो जाएं। ये तो जो पुल बनाई थी हमारे गांव जोड़ नाली ने बनाई थी, ना किसी प्रशासन ने हमारे को योगदान दिया। गरीब से गरीब परिवार ने गांव जोड़ नाली के बड़े से बड़े आदमी का 1-1 रुपया लगा हुआ है इस पुल में।
आज हमारे को इतना दुख हो रहा है कि आज सरकार हमारे साथ होती, प्रशासन हमारे साथ होता, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता था। पुल टूटने का मुख्य कारण ही प्रशासन है जी। अब तो हर बार आकर देख लेते हैं भी गाँव का कितना बुरा हाल है, लेकिन आगे पीछे नहीं दिखता भी। यहाँ से सभी नेता गुजरते हैं, सिरसा में यही एक रास्ता बना हुआ है जो सिरसा की तरफ जाता है, लेकिन आज सभी देखते हैं ओहो जोड़नाली की इतनी बुरी हालात है। इस हालात का मुख्य जिम्मेवार कौन है, हमें बताएं। हमें आज के बाद कोई भी नेता आएगा, हमारी उनसे यही बेनती है कि सबसे पहले हमारी पुल तैयार करें। आपके जो एरिया के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, बात करें चौधरी रंजीत के, मंत्री रह चुके हैं, क्या उनका इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया? वो खट्टर के खासम खास हैं। ऐसे है जी, वादे तो सभी करते हैं, जितना भी जिससे बनता है वो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो भी आने वाला वक्त था, कुछ रंजीत सिंह ने हमारे गांव का काम तो किया है, लेकिन ये पुल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। रंजीत सिंह ने कुछ ना कुछ काम किया है हमारे गांव के लिए। शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू।